नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान रहा है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान की थी और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। इल्तुतमिश एक उच्च तुर्क घराने में पैदा हुआ था और आरंभ से ही बड़ा सुंदर, योग्य, बुद्धिमान व्यक्ति था और उसकी सैन्य पराक्रम देखकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीदा था। बचपन में इल्तुतमिश को उसके भाइयों ने बेच दिया था सौदागरों के हाथों में ईर्ष्यावश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी सेना में शामिल किया और खोखरों के दमन के समय मोहम्मद गौरी ने इसका पराक्रम देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि आगे चल के वो एक दिन ख्याति प्राप्त करेगा। ऐबक ने उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उसे अपना दामाद भी बना लिया था और दिल्ली में चौगान खेलते हुए लाहौर में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई 1210 में, 1211 में इल्तुतमिश को दिल्ली ने अपना सुल्तान चुन लिया था। राज्याभिषेक के बाद इल्तुतमिश की समस्याएं कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि उसे एक बहुत ही शिथिल राज्य मिला था, एक असंगठित राज्य मिला था जिसमें किसी तरह की एकता नहीं थी और शासन प्रबंध तो सरदारों द्वारा किया जाता था, जिनमें कि राज्य विरोधी भावनाएं थी। साथ ही उसके प्रतिद्वंदी थे कुबाचा, यलदोज, खलजी सरदार, जो कि दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। इसके अलावा नासिरुद्दीन कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को भटिंडा में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और साथ ही सुरसती लाहौर पर भी अपना आधिपत्य कर लिया था और ऐबक का बहनोई होने के कारण वो अपने आप को दिल्ली सल्तनत का प्रबल दावेदार समझता था। इधर 1225 में पश्चिम बंगाल के शासक गयासुद्दीन ने इल्तुतमिश द्वारा आक्रमण करने पर उसकी अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, किंतु बाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन का कत्ल करके वहाँ पे बलका को शासक बनाया था। बाद में बलका ने भी विद्रोह कर दिया था और उसका विद्रोह कुचलने के बाद मलिक अलाउद्दीन जैनी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। इधर राजपूत राज्य भी दिल्ली सल्तनत को प्रबल चुनौती दे रहे थे। 1226 में रणथंभौर पर और 1227 में इल्तुतमिश ने मंडोर पर अधिकार किया और जालोर के नरेश उदय सिंह को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने मंगलदेव को परास्त करके ग्वालियर पर आधिपत्य किया और वहाँ लगभग 700 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया। 1233-34 में नागदा के गुहिलोत और गुजरात के सोलंकियों को भी उसने परास्त किया और भिलसा और उज्जैन पर भी आधिपत्य किया, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था, इसलिए उसने वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा को परास्त किया। कुबाचा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु बीच बीच में वो विद्रोह करता ही रहता था। तब इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया और उसे सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला। सिंध, मुल्तान, उच्छ और पंजाब, जो कि पहले कुबाचा के अधीन थे, अब उस पर दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य हो गया था। इसी समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोल उत्तर भारत की चीन और भारत के बीच की एक रक्त पिपासु युद्ध प्रिय बर्बर जाति थी, जो कि जब युद्ध करने के लिए दिल्ली आती थी तो रास्ते में रक्तपात करती हुई आती थी और कत्लेआम करती हुई आती थी। जब जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत आया मंगोलों के आक्रमण से बचता हुआ, तो जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी के दूतों को कत्ल करवा कर वापस भिजवा दिया और कहा कि यहाँ की गर्म जलवायु उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि सिंधु नदी तक आते आते मंगोलों से भारत की गर्मी का मौसम सहन नहीं हुआ और वो सिंधु नदी से ही वापस लौट गए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यदि इल्तुतमिश अपनी दूरदर्शिता से दिल्ली साम्राज्य को चंगेज़ खां के मंगोल आक्रमण से न बचाता तो अपनी शेषावस्था में ही छिन्न भिन्न हो जाता। तुर्क सरदारों के विरोध को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश के लिए बहुत आवश्यक था कि वो अपने गुलाम होने की दास्ता से मुक्ति पाए और इसके लिए उसने
निवेदन किया 1229 में खलीफा से, और जिसे खलीफा ने स्वीकार कर लिया और उसे नासिर आमिर उल मोमिनीन यानी कि खलीफा का सहायक की उपाधि से अलंकृत किया। साथ ही उसे एक पोशाक खिल्लत भेजी जिससे उसका तुर्क सरदारों के बीच में सम्मान बढ़ा और वो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पद के लिए अपनी योग्यता प्राप्त कर पाया। इल्तुतमिश एक वीर और साहसी व्यक्ति था। उसने शत्रुओं का दमन किया था, धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, वह कट्टर मुसलमान था और नित्य 5 बार नमाज पढ़ता था और सूफियों का सम्मान भी करता था। और धर्मांध होने के कारण वो हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त करता जाता था और साथ ही शियाओं के साथ भी असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश विद्या और कला का भी उदार संरक्षक था और बगदाद के निर्वासित वजीर फ़ख्र उल मालिक को ससम्मान अपने दरबार में स्थान दिलाया था। मिनहाज सिराज उसके दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार था और दिल्ली में उसने एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। साथ ही ऐबक द्वारा अधूरी छोड़ी गई कुतुब मीनार को उसने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश एक कुशल कूटनीतिज्ञ था जिसने मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा की थी। राज्याभिषेक के समय भी उसने यल्दौज द्वारा भेजे गए अपमानजनक राजकीय चिन्ह को विवशता से स्वीकार तो कर लिया था, किंतु बाद में उसने यल्दौज को परास्त करके उसका कत्ल करवा दिया था। इल्तुतमिश ने भारत में केंद्रीय सरकार की स्थापना की थी और उसने 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था। तुर्गाने चहलगानी 24 घंटे सुल्तान के आसपास रहा करते थे और सुल्तान के अंगरक्षकों के जैसे थे और दरबार की सारी सूचना एकत्र करके सुल्तान को दिया करते थे। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, जिन्हें टंका, चांदी के सिक्के को टंका और पीतल के सिक्के को जीतल कहा जाता था और ये सिक्के सदियों तक प्रचलन में रहे। इल्तुतमिश स्वयं एक न्यायप्रिय शासक था जिसने अपने महल के बाहर न्याय के घंटे लगा रखे थे। इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि यदि 1211 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश विराजमान न होता तो संभव है कि ऐबक द्वारा छोड़े गए असंगठित प्रदेश पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाते और गुलाम वंश की अधीन कुशल केंद्रीय सरकार की व्यवस्था भी नहीं होती। इसके अलावा ये भी माना जाता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को न मानकर इल्तुतमिश को माना जाए, क्योंकि उसी ने साम्राज्य का विस्तार किया था और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, कुतबे पढ़वाए थे और खलीफा से सम्मान भी प्राप्त किया था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक रूप इल्तुतमिश के राज्यकाल में ही हुआ था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ये भी मानते हैं और गुलेनकुल ने भी लिखा है कि गुलाम वंश राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, जिसको सुदृढ़ करने के लिए कुतुबुद्दीन अधिक समय तक जीवित नहीं रहा था। इसके साथ ही इल्तुतमिश का शासनकाल समाप्त होता है और उसके बाद आराम शाह का शासनकाल शुरू होता है, जो कि हम अगली बार पढ़ेंगे। थैंक यू।